सर, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट किया था पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने पर। उसको लेके संजय राउत ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट किया और काफी बातें कही। क्या कहते हैं? ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को ये देश क्या है यही मालूम नहीं। अच्छा, कल ग्राम पंचायत का इलेक्शन होगा तो भी वो बधाई देंगे। बिल्कुल गलत बात है। एक स्टेट का मामला ये, पूरे देश का मामला नहीं है। वो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। और उनको ये बधाई देने के पहले वहाँ की इलेक्शन कैसी हुई उसकी मालूमात भी लेनी चाहिए। इलेक्शन धांधली से हुई है, इलेक्शन सही नहीं हुई है, वो उन्होंने पहले उसका पता लेना चाहिए था, उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन करने का था। और कॉन्ग्रेचुलेशन एक स्टेट के इलेक्शन के बारे में करना भी गलत है मेरे ख्याल से। ट्रम्प की राजनीति सारी है ना, ये बेहुदा राजनीति है, गलत राजनीति करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने डिसॉल्व कर दी है असेंबली पश्चिम बंगाल की। अब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही थी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ना, अभी उसमें कानूनी क्या ये है मुझे मालूम नहीं। तो वो उनको अधिकार है ही, गवर्नर को। उन्होंने अगर डिसॉल्व नहीं की, इस्तीफा नहीं दिया, तो आगे कैसा होगा इसका मामला था। तो मेरे ख्याल से उन्होंने गवर्नर ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। सर, जिस तरह से तमिलनाडु में भी जो गवर्नर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे नंबर चाहिए फ्लोर पे, उसको लेके काफ़ी जो टीवी के की तरफ से बाकी जो नंबर पेश करना है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा है, तो ये ठीक है, उसको अधिकार है। राज्यपाल को ये अधिकार है कि सारे लोग मेरे सामने खड़े करो। लेकिन असेंबली में भरने वो असेंबली में तय हो सकता था ना। एक तरह से जो नए MLA चुन के आए हैं, विधायक चुन के आए हैं, उनको ये अधिकार है ना। वो वहाँ उनकी मेजॉरिटी है कि नहीं वो सिद्ध हो सकता था। मेरे ख्याल से राज्यपाल ने इसमें ज़रा गड़बड़ी की है, ज़्यादा उत्साह दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। सर, कल अखिलेश यादव भी जाके ममता बनर्जी से मिले, उन्हें सपोर्ट किया जिस तरह से पश्चिम बंगाल में होगा उसको लेके। सारी इंडिया आघाड़ी उनके पीछे, बिल्कुल उनके सपोर्ट में, समर्थन में। सर, इंडिया आघाड़ी के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक एक करके जिस तरह से तमिलनाडु में TVK को। अरे तमिलनाडु में हुआ, लेकिन तमिलनाडु में दूसरी शक्ति एक उभर आई है ना, वो तो मानना ही पड़ेगा। अभी DMK ADMK ऐसा चलता था, वो तीसरी शक्ति आई, तो तीसरी शक्ति भी इंडिया आघाड़ी में रह सकती है ना। सर, जो विजय हैं TVK के, वो वार्न कर रहे हैं कि जो 107 MLA हैं वो सब रिजाइन कर देंगे अगर DMK और ADMK गवर्नमेंट बनाती है। ऐसी सोर्सों से खबर है, मतलब रिजाइन कर देंगे, सभी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे। नहीं, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा किसके आए, उनके आए, TVK तो थोड़े कम है। असेंबली भरने दो ना, असेंबली तय हो जाएगा क्या है वो। सर, MIM के जो वारिस पठान हैं वो उन्होंने कहा कि वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे और बाकी भी चीज़ों जैसे भारत माता की जय, इस पे सब पे सवाल। भारत माता की जय मैंने बोलने में क्या विरोध है, कमाल की बात है। भारत माता की जय महात्मा गांधी बोले थे, अब्दुल कलाम आज़ाद बोले थे, अबुल कलाम आज़ाद बोले थे, खान अब्दुल गफ्फार खान बोले थे, सारी मुस्लिम लीडरशिप बोल रही थी। वंदे मातरम बोल के लोग जेल में जाते थे, संघर्ष करते थे। तो वंदे मातरम को कोई किसने विरोध करना बिल्कुल गलत बात है। वंदे मातरम का मतलब है भारत माता। भारत को माता बोलेंगे तो उसमें क्या बड़ी गलती है। कुछ भी मुसलमान सवाल निकाल के कहाँ न कहाँ BJP को सपोर्ट करते रहते, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जहाँ तक वंदे मातरम का सवाल है, बंकिम चंद्र जी के इसमें 2 स्टांजाज जो हैं पहले, वो वंदे मातरम
राष्ट्रगान करके स्वीकारा गया है। आगे के जो स्टांजाज हैं, देव देवता, ये इसका सारा ये किया गया है, वो बिल्कुल नहीं किए गए हैं। सरकार ने उसके ऊपर ये करना कि वो भी बोलेंगे, ऐसा सरकार अगर कहती होगी तो वो गलत है। खाली मुसलमानों का विरोध नहीं, सारे देश का विरोध है। ये देश ने जो कबूल किया है, इसके खिलाफ जाके आरएसएस के शाखा के ऊपर जो वंदे मातरम बोला जाता था, वो अगर उसका है करेंगे कि वो सबने पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये इस देश के सारे परंपरा के खिलाफ है। जो लोग देश के आंदोलन में नहीं थे, आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, उन्होंने ये बातें करना बिल्कुल गलत है, उसका मानने का ज़रूरत नहीं। लेकिन मुसलमानों ने वंदे मातरम जो गान है, 2 स्टांजाज है, उसको विरोध बिल्कुल करना नहीं चाहिए।